गुड इवनिंग बच्चों। आज की मैथ की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को परिमेय संख्या जो कि क्लास 7 का पहला लेसन है वहाँ से स्टार्टिंग करूँगी, और उसके पहले मैंने आप लोगों को रिवीजन करने को कहा था और रिवीजन कराया था कि संख्या पद्धति की शुरुआत कहाँ से होती है। संख्या पद्धति की शुरुआत होती है गिनने से। ठीक है, गिनने से संख्या पद्धति की शुरुआत होती है, यानी कि जिन नंबरों से हम गिनते हैं, जिन चीज़ों से हम गिनते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। मैं लिखने जा रही हूँ नेचुरल नंबर्स। ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। इसकी शुरुआत 1, 2, 3 से लेके कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है ना, जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो ये हो गए आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के बाद फिर कौन आता है? आप सब जानते हो कि नेचुरल नंबर के बाद पूर्ण संख्या आती है। क्या आती है? पूर्ण संख्या। और नेचुरल नंबर को हमने किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं, कैपिटल N से नेचुरल नंबर को लिखते हैं। फिर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, नेचुरल संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, यानी कि होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, होल नंबर्स। होल नंबर में क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्या में ज़ीरो जुड़ जाता है तो 0, 1, 2, 3 ये भी कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। ये हो गया आपका पूर्ण संख्या या होल नंबर। फिर इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक, इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स, इंग्लिश में भी आप लोग जानते रहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स की ज़रूरत बच्चों क्यों पड़ी? पहले तो हम ये जाने भैया पूर्णांक आया क्यों? 0 तो आ चुका था। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी परिस्थिति होती है जब हम केवल प्लस में बात नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा कि हम सीढ़ी चढ़ के, ये हमारी सीढ़ी है, हम 1, 2, 3, 4, 5, हम 5 सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए। अब हम ऊपर तो चले गए 5 सीढ़ी चढ़ के, ठीक है। तो हमने मैथ की भाषा में कह दिया कि हम +5 सीढ़ी चढ़े। क्या चढ़े? +5 सीढ़ी चढ़े। लेकिन अगर हमें इसी काम को उल्टा करना हो, अभी तो हम चढ़ के ऊपर पहुंच गए ना, तो हमने कह दिया +5 चढ़ गए। अगर हमें यही काम उल्टा करना हो तो हम क्या कहेंगे कि हम -5, अगर हम 5 सीढ़ी नीचे उतरे तो, चलो हम पहले हिंदी में लिख दें, नीचे उतरे। कितना नीचे उतरे? कितना नीचे उतरे? 5 सीढ़ी। तो हम कहाँ पहुँचे? नीचे पहुँचे। 5 सीढ़ी उतरे तो हम नीचे पहुँच गए। अब इतनी बड़ी बात को यदि हमें गणित की भाषा में कहना हो, हमने कई बार तुम लोगों को बताया है कि एक भाषा संस्कृत है, इंग्लिश है, तमिल है, हिंदी है, एक आपकी गांव की भाषा है, उसी तरह गणित की भाषा है। तो अगर हमें गणित की भाषा में यही बात कहनी हो तो हम क्या कहेंगे? -5 सीढ़ी गए या -5 नीचे उतरे, ठीक है। अब अगर हमें कहना हो कि हम पहाड़ के ऊपर चढ़े 5 किलोमीटर, मान लो 5 किलोमीटर हम ऊपर चढ़े, तो आप क्या कह दोगे? +5 किलोमीटर। अगर आप नीचे उतरे तो क्या कह दोगे? माइनस। तो हम देख रहे हैं कि संख्या पद्धति जो थी उसको बढ़ाना पड़ा। केवल धन संख्या से काम नहीं चला, प्लस से काम नहीं चला, केवल 0 से काम नहीं चला, उसको बढ़ाना पड़ा, माइनस संख्याओं को भी लाना पड़ा। तो जब माइनस संख्याओं को लाना पड़ा तो वहाँ पे हमें फिर इंटीजर्स यानी पूर्णांकों की आवश्यकता पड़ी। तो आप संख्या रेखा पे देख चुके हो कि हम पूर्णांकों को कैसे लिखते हैं। बीच में 0 लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,
और ये 5। तो यहाँ हम अगर प्लस वाले को हम नहीं लिखते हैं, 1 2 3 4 5 लिख दिया, लेकिन यहाँ हमें माइनस लिखना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे जैसे हम इधर जाते हैं, जो दाएं वाली संख्या होती है वो अपने बाएं पीछे वाली संख्या से बड़ी होती है। क्या होती है? दाएं वाली संख्या अपने पीछे वाली संख्या से बड़ी होती है, यानी कि 5 बड़ी है 4 से, है ना, 3 बड़ा है 2 से। ठीक है। इसी तरह से हमने क्या कहा था, जो आगे वाली संख्या होती है वो पीछे वाली संख्या से बड़ी होती है, यानी 0 बड़ा है -1 से। ठीक। -1 बड़ा है -2 से। तुम कहोगे अरे वाह, ये कैसे, 2 तो 1 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ क्या लगा है, यहाँ माइनस लगा है। ठीक है। तो -2 बड़ा -1 बड़ा है -2 से, और -2 बड़ा है -3 से। इसी तरह से जितनी आगे वाली संख्याएं हैं वो पीछे वाली संख्याओं से बड़ी होंगी। तो ये तो हो गई बच्चों, हमने संख्या पद्धति को थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अब हम इसके आगे चलते हैं। जो आपको आपके सिलेबस में है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और भिन्न दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर इनमें कुछ अंतर है। अंतर क्या है? देखो, पहले तो ये जान लो कि बटे के रूप में P/Q या A/Q के रूप, A/B के रूप में जो भी संख्या लिखी जाती है वो क्या होती है? भिन्न होती है। और हमने यहाँ लिखा है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर नहीं है। और P और Q क्या है? P और Q प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, 0 नहीं है और Q 0 नहीं है। तो भिन्न की खासियत क्या है? पहली चीज़, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, हमेशा धनात्मक ही होगी। भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया। अब देखोगे ध्यान से तो ये भी P/Q है, ये भी P/Q है। ठीक, लेकिन अंतर क्या है? देखो, ये भी P/Q है, यहाँ पे भी Q 0 नहीं है, लेकिन P और Q क्या है? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स क्या है? जिसमें कि ऋण, 0 और धन सारी संख्याएं शामिल है। ये हैं तुम्हारे इंटीजर्स। ठीक है, ये आप लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हो। ये हैं आपके इंटीजर्स। जबकि भिन्न क्या है? भिन्न भी P/Q है। Q 0 नहीं है, लेकिन P और Q क्या है? प्राकृत संख्या है। जबकि परिमेय संख्या को रेशनल नंबर्स भी कहते हैं और भिन्न को हम फैक्टर कहते हैं। परिमेय संख्या में P और Q पूर्णांक होता है, जबकि भिन्न में P और Q प्राकृत संख्या होता है। ये है आपका सबसे बड़ा अंतर। जैसे हम देख लो कैसे कभी कभी हमें भिन्न, ऋणात्मक भिन्न की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये हमारी गंगा नदी है। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारी गंगा नदी है। तुम लोग जाते हो गंगा नदी में, घाट पे सीढ़ियाँ उतर के जाते हो। यहाँ से मान लो नदी शुरू हुई तो कहते हो चलो कुछ सीढ़ी और नीचे उतर लें, कुछ सीढ़ी और नीचे उतर गए। तो गंगा नदी का स्तर ये था, यहाँ से कुछ नीचे उतर गए। तो गंगा नदी से कुछ मीटर ऊपर थे, मान लो 3/4 मीटर तुम ऊपर थे, है ना। 3/4 को हम दशमलव में भी बदल सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तुम लोग भी जानते हो कि 3 को अगर हम 4 से भाग दे दें तो ये दशमलव में बदल जाएगा। तो 3/4 मीटर ऊपर है। अब चूंकि ऊपर है तो ये प्लस रहेगा, लेकिन अगर हमको 1/4 मीटर नीचे पानी में उतरना है, किस में उतरना है? पानी के अंदर। ये देखो सीढ़ी है पानी के अंदर। 1/4 मीटर गंगा नदी के अंदर उतरना है, तब हमें ऋण चिन्ह यानी कि माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब ऐसा भिन्न जिसमें माइनस का प्रयोग करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं। ये है परिमेय संख्या का पूरा परिचय। अभी इसकी हम एक फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं, उसको आप लोग कॉपी भी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इस बात को समझने में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या आती है इतनी बात समझने में
तो उसको क्लियर ज़रूर कर लेना, नहीं तो वो 8th तक नहीं आगे तक परेशान करेगा।